साधक अक्सर ये जिज्ञासा रखते हैं कि केवल जप करने से, केवल राम राम रटने से, राम राम जपने से सब साधनों का पुण्य कैसे प्राप्त हो जाएगा, सब साधनों का फल कैसे मिल जाएगा। केवल नाम रटना सब साधनों को सुलभ कैसे कर देता है। आज उनके संशयों के नाश के लिए आप और मैं परम पूज्य बाल योगी श्री बाल स्वामी जी महाराज के एक लेख के अंश को श्रवण करते हैं, जिसमें उन्होंने जपयोग पर विशद व्याख्या प्रस्तुत की है। जपयोग कैसे सब साधनों का भाव निहित करता है अपने आप में, कैसे सब साधन एक जपयोग के द्वारा सिद्ध हो जाते हैं, उसे प्रकट किया गया है। जप के कितने भेद हैं, नित्य जप से लेकर अजपा जप तक किस प्रकार धीरे धीरे उच्चतर स्थिति को साधक प्राप्त करता है, और एक नाम की रटना कैसे उसे सिद्ध योगी बना देती है, इस बात को उन्होंने प्रकट किया है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। जप साधन कोई छोटा मोटा साधन नहीं, जप स्वयमेव योग है। जप अनेक प्रकार का है। स्वामी जी कहते हैं, उन सबको समझ लो तो एक जप योग में सब साधन आ जाते हैं। परमार्थ साधन के कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग, ये 4 बड़े विभाग हैं, और जप योग इन चारों का अंतर्भाव है। जप में कुछ मुख्य प्रकार हैं: नित्य जप, नैमित्तिक जप, काम्य जप, निषिद्ध जप, प्रायश्चित जप, अचल जप, चल जप, वाचिक जप, उपांशु जप, भ्रमर जप, मानस जप, अखंड जप, अजपा जाप और प्रदक्षिणा जप। यहाँ संक्षेप में हम सब इन जप का थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक जप योग सब साधनों को सुलभ करता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, नित्य जप अर्थात प्रातः साय गुरु मंत्र का जो नित्य नियमित जप किया जाता है, वह नित्य जप कहलाता है। ये जप योग को नित्य ही करना चाहिए। आपातकाल में, यात्रा में, बीमारी की अवस्था में जब स्नान नहीं हो सकता, तब इस जप को करने के लिए हाथ पैर मुंह धोकर कम से कम कुछ जप करना चाहिए। झाड़ना, बुहारना, बर्तन मलना, कपड़े धोना रोज का काम है, वैसे ही नित्य कर्म भी नित्य का काम है। उससे नित्य दोष दूर होते हैं, जप का अभ्यास बढ़ता है, आनंद बढ़ता जाता है, चित्त शुद्ध होता है, ईश्वर की समीपता बढ़ती है, वाणी शुद्ध होती है, विचार स्फुर होते हैं, पाप और अधर्म में घृणा उत्पन्न होती है। अनेक लाभ और जप की संख्या जो जो बढ़ती है, त्यों त्यों जापक को ईश्वरीय कृपा की अनुभूति होने लगती है। अपनी निष्ठा उस जप में साधक के दृढ़ होने लगते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, दूसरे प्रकार का जप है नैमित्तिक जप। किसी निमित्त जो जप होता है वह नैमित्तिक जप है। देव पितरों के संबंध में कोई जप किया जाए, सप्ताह में अपने इष्ट का जप एक बार किया जाए, उस दिन एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्व दिनों में महा एकादशी, महाशिवरात्रि, रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री नवरात्र, श्री गणेश चतुर्थी, इन विशेष दिनों पर एकांत में बैठकर अधिक अतिरिक्त जप करना चाहिए। इससे पूर्ण संग्रह बढ़ता है, पाप का नाश होता है, सत्व गुण की वृद्धि होती है, ज्ञान सुलभ होता है। यह जप रात में एकांत में बैठकर करने का दृष्टांत है। देव को प्रसन्न करना कभी व्यर्थ नहीं होता, यही मंत्र शास्त्र नाम जप का कहना है। इष्ट काल में इसकी सफलता अपने आप होती है। पितरों के लिए किया हुआ जप सुख और सद्गति को प्रदान करने वाला है, आशीर्वाद मिलता है। हमारा उनकी कोख से जन्म हुआ, इस प्रकार चरितार्थ होता है कि संकल्प पूर्वक जो जप किया जाए उसी को प्राप्त होता है, मंत्र शास्त्र का सिद्धांत है। इस प्रकार पुण्य जोड़कर जब पितरों को पहुंचाया जाता है तो ऋण की मुक्ति होती है, और कर्तव्य के प्रसंग में पितृ पक्ष में जप अवश्य करना चाहिए। गुरु मंत्र से हव्य कर्म होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, तीसरे प्रकार का जप है काम्य कर्म। किसी कामना की सिद्धि के लिए जो जप किया जाता है उसे काम्य जप कहा जाता है।
ये काम्य कर्म जैसा है, मोक्ष चाहने वालों के काम का नहीं है। ये आर्त अर्थार्थी काम कामी लोगों के लिए उपयोगी है। ये हम आपके लिए, हमारी कोई ना कोई कामना है या कोई कष्ट है जिसकी हम पूर्ति चाहते हैं, कामना की या कष्ट से मुक्ति चाहते हैं, इसलिए आप और मैं जप करते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, इसके साधन में पवित्रता, नियमों का पूर्ण पालन, सावधानता, जागरूकता, धैर्य, निर्लसता, मनोह निग्रह, इंद्रिय निग्रह, वाक संयम, मिता आहार, मित शयन, ब्रह्मचर्य, इन सब का होना अत्यंत आवश्यक है। योग्य गुरु के योग्य समय में लिया हुआ योग्य मंत्र और नाम विधि पूर्वक जप हो, मंत्र की एकाग्रता हो, दक्षिणा दे, भोजन कराएं, हवन करें, इस प्रकार काम्य कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। इसमें कोई गड़बड़ हो तो मंत्र सिद्ध नहीं होता। काम में जप करने के अनेक मंत्र हैं। जप से पुण्य संग्रह तो होता है, पर भोग से उसका क्षय हो जाता है। इसलिए प्राज्ञ पुरुष इसे अच्छा नहीं समझते, परंतु सभी साधक समान नहीं होते। कुछ ऐसे भी कनिष्ठ साधक होते हैं, प्रारंभिक साधक होते हैं, जो शुद्ध मोक्ष के अतिरिक्त अन्य धर्म विरुद्ध कामनाएं पूरी करना चाहते हैं। वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और शुद्ध साधनों में पढ़कर भयंकर हानि कर लेने की अपेक्षा इष्ट मंत्र का काम्य जप करके चित्त को शांत करते हैं। बाल स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जप योग में चौथे प्रकार का जप निषिद्ध जप कहलाता है। मनमाने ढंग से अविधि पूर्वक अनियम जप करने को निषिद्ध जप कहते हैं। निषिद्ध कर्म की तरह यह बहुत बुरा है। मंत्र का शुद्ध न होना, अपवित्र मनुष्य से मंत्र लेना, देवता कोई और मंत्र कोई और, अनेक मंत्रों का एक साथ अविधि पूर्वक जपना मंत्र का जप है। विधि न जप जानना, श्रद्धा न होना, देव आराधन के बिना जप करना, किसी प्रकार की संयम न रखना, ये सब निषिद्ध जप के लक्षण है। ऐसा निषिद्ध जप कोई न करे, उससे लाभ के बदले प्राय हानि होती है। स्वामी जी कहते हैं, ये मंत्र के लिए विधान है, पर नाम कैसे भी जपा जा सकता है। प्रायश्चित जप को प्रकट करते हुए वे कहते हैं, अपने हाथ से अनजाने में यदि कोई दोष या प्रमाद हो जाए, उस दुर्गति के नाश के लिए जो जप किया जाता है वह प्रायश्चित जप कहलाता है। यह प्रायश्चित कर्म के सदृश है और आवश्यक है। मनुष्य के मन की सहज गति अधोगति की ओर है, इससे उसके हाथों अनेक प्रमाद हो जाते हैं। यदि इन दोषों का परिमार्जन न हो तो अशुद्ध कर्मों का संचित निर्माण होकर मनुष्य को अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। पापों के नाश के लिए शास्त्रों का उपाय बतलाया गया, उनको करना इस समय इतना कठिन हो गया कि प्राय असंभव है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे जो कोई हैं वे संकल्प पूर्वक जप करें तो विमलात्मा बन सकते हैं। मनुष्य से नित्य ही अनेक प्रकार के दोष हो जाते हैं। जप करने से, नित्य जप के साथ ये जप हुआ तो अल्प दोष के लिए, अल्प से अधिक दोष के लिए, जितना बड़ा दोष क्यों ना हो, ये दोष निरूपण कर देता है, दोष का निषेध कर देता है। भस्म चंदन आदि लगाकर जैसे द्विज देवता के दर्शन करता है, उसी प्रकार प्रायश्चित जप करने से उसके पापों का नाश हो जाता है। छठे प्रकार के जप को प्रकट करते हुए वे कहते हैं, यह अचल जप है। ये जप करने के लिए आसन, गोमुखी आदि व्यवहारिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। इस जप से अपने अंदर को गुप्त शक्तियां हैं वे जाग कर विकसित होती हैं, परोपकार में उनका उपयोग बनता है। इससे इच्छा शक्ति के साथ साथ पुण्य का संग्रह बढ़ता है। अचल जप के लिए वागंबर, मृगचर्म, माला, गोमुखी होनी चाहिए। स्नान आदि करके आसन पर बैठे, देश काल का स्मरण करके दिग्बंध करें, तब जप आरंभ करें। अमुक मंत्र का अमुक संख्या में जप होना चाहिए, नित्य होना चाहिए। इस प्रकार के नियम अचल जप में होते हैं। सोच समझकर नित्य उतना जप एकाग्रता पूर्वक करना चाहिए। जप निश्चित संख्या में कभी कम ना हो। जप करते हुए बीच में आसन से न उठना, किसी बात न करना, समय पर चित्त और शरीर की स्थिरता, मौन साधे रहना चाहिए। इस प्रकार नित्य करके जप की यह संख्या पूर्ण करनी चाहिए। ये चर्या बीच में कहीं खंडित ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। आहार विहार निर्मित हो,
एक आसन पर बैठकर निश्चित समय में निश्चित जप संख्या एकाग्रता पूर्वक करनी चाहिए। इससे देवता भी वश में हो जाते हैं। इस जप का मुख्य लक्षण है, इस काम में विघ्न तो होते ही हैं, पर धैर्य से उन्हें पार जाना है। इस जप से अपार आध्यात्मिक शक्ति संचित होती है। भस्म जल अभिमंत्रित कर देने पर वह उपकारी सिद्ध होते हैं। ये अनुभव सिद्ध बात है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, 7वां जप योग का भाग है चल जप। यह जप नाम स्मरण जैसा है। प्रसिद्ध वामन पंडित के कथनानुसार जाते आते बैठते उठते करते धरते देते लेते मुख से अन्न खाते सोते जागते सदा सर्वदा लोक लाज छोड़कर भगवान का चिंतन करते हुए इस विधि से जप किया जा सकता है। भगवान नाम के स्थान पर अपने मंत्र का जप करें। यह जप कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बंधन नियम प्रतिबंध नहीं है। अन्य जप करने के लिए कोई ना कोई नियम है, लेकिन नाम जपने के लिए वाणी शुद्ध वाक शक्ति प्राप्त हो। बस जप करने से मिथ्या भाषण न करें। निंदा, कठोर भाषण, कटी जली कटी सुनाना, अधिक बोलना, इन दोषों से बचने का प्रयास करना चाहिए। किंतु चल जो है वो कोई भी किसी भी प्रकार कर सकता है। सुमिरन करना चाहिए। एक सुमिरनी हाथ में हो तो जप का विस्मरण नहीं होता है, अन्यथा किसी साधन की आवश्यकता नहीं। हाथ से गिनकर अर्थात कर माला के साथ या बिना माला लिए किसी भी प्रकार किसी भी अवस्था में इस जप को किया जा सकता है। 8वें प्रकार के जप को प्रकट करते हुए पूज्य स्वामी जी कहते हैं, यह वाचिक जप है। जिस जप को इतने जोर से उच्चारण किया जाए कि दूसरा भी सुन ले, उसे वाचिक कहते हैं। आप और मैं एक शब्द और सुनते हैं वेखरी वाणी से। बहुतों का विचार है कि जप निम्न कोटि का है, लेकिन ये बात नहीं है। ये विचार और अनुभव से कहा जा रहा है कि यह जप बड़ा अच्छा है। विधि यज्ञ की अपेक्षा वाचिक जप 10 गुना श्रेष्ठ है। यह स्वयं मनुजी महाराज ने कहा है। जप योगी के लिए पहले यही जप सुगम होता है, आगे के जप क्रम साध्य अभ्यास साध्य है। इस जप से कुछ यौगिक लाभ होते हैं। सूक्ष्म शरीर में जो चक्र हैं उनके वर्ण बीज होते हैं। महत्वपूर्ण मंत्रों से उनका विनियोग किया जाता है। वाचिक जप से मनुष्य का जप प्रारंभ होता है। फिर उपांशु, ये 90 प्रकार का जप बतलाया गया। वाचिक जप के बाद ये जप होता है। इसमें होठ हिलते हैं, मुंह से उच्चारण होता है, लेकिन स्वयं सुन सकता है, बाहर ये ध्वनि नहीं जाती। विधि यज्ञ की अपेक्षा मनुजी महाराज कहते हैं ये 100 गुना अधिक फलदायी है। मन की मूर्छा को दूर करने वाला है, एकाग्रता को आरंभ करने वाला है, वृत्तियां अंतर्मुखी बनाने वाला है। वाचिक जप के जो लाभ हैं वे तो इससे मिलते ही हैं, बल्कि इससे अंग प्रत्यंग की उष्णता बढ़ती है, तेज बढ़ता है। जब से अंदर की मलिनता दूर होती है, एक नशा सा छाता है, मनोवृत्ति जो कुंठित है वह दूर हो जाती है। कुंठाएं स्थूल से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होता है, वाणी सहज हो जाती है। इसके करने से भाल ललाट के जो वेदनाएं हैं वे दूर होने लगती है, अभ्यास में स्थिरता आती है। इस प्रकार जप योग के अंतर्गत स्वामी जी ने इन जप को बतलाया और वे कहते हैं कि साधक को सबसे पहले वाचिक जप का अनुष्ठान करना चाहिए। बार बार एक ही नाम एक ही मंत्र को रटना चाहिए, फिर उपांशु, फिर मानसिक और फिर क्रमशः एक एक जप को पूर्ण करते हुए इस जप योग की साधना को साधना चाहिए। इससे निश्चित ही समस्त साधनों का जो मूल है, जो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है, जीव के ब्रह्म स्वरूप की जो प्राप्ति है निश्चित होती है। जय श्री हरि।